मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा कोर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एपी का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने एपी का बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम थोड़ा सा एपी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आगे हम लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें याद रखना है। याद रखने वाली बात क्या है कि T1 बराबर ए होता है। T1 बराबर क्या, एक टर्म का बराबर ए होता है। सेकंड T2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। T3 बराबर क्या होता है, ए प्लस 2D होता है। T4 बराबर क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस 3D। इसी तरह से अगर कोई भी टर्म बोलेगा, जैसे कि मान लो T6 बोल देगा, तो हम लोग करेंगे ए प्लस 5D। और एपी का फॉर्मूला हम लोग याद रखना हमेशा क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सही ढंग से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना क्या क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द 26 टर्म ऑफ द एपी। कितने टर्म का एपी निकालने बोल रहा है, 26 टर्म का एपी, जिसमें हम लोग को हिंट क्या दिया, 8 टर्म बराबर कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। एंड 100 सेकेंड टर्म बराबर कितना दिया हुआ है, 305 दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा बेसिक को जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या पढ़ें कि अगर हम एक टर्म का बराबर ए है, 2 टर्म का बराबर ए प्लस डी है, तो बताइए 8 टर्म बराबर कितना होगा। इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि T8 बराबर कितना है, T8 बराबर हम लोग का है, T8 बराबर हम लोग को दिया 23, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया, T102 टर्म बराबर कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 305 दिया हुआ है, ठीक है। तो T8 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, a प्लस 7D, ठीक है। तो a प्लस 7D बराबर कितना दिया हुआ है, 23। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे देखो क्या दिया हुआ, 102 टर्म का बराबर क्या मतलब होगा, a प्लस 101D बराबर कितना होगा, 305। तो बचपन में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने सीखे थे, इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे तुम इधर वाला को से बराबर कर दो, अगर बराबर है तो डायरेक्ट साइन चेंज कीजिए और माइनस कीजिए। ये प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। बचपन में सीख चुके थे, इक्वेशन सॉल्व किए थे हम लोग। तो ए क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 101 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 94D। कितना आएगा, 94D। लेकिन बराबर में क्या साइन दिया हुआ, माइनस का साइन दिया हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो 305 में से 23 माइनस करते तो कितना आता है, 305 में से अगर 23 माइनस किए तो कितना आया, 2 इसमें दोगे 8, 282। कितना आया, 282। कितना आया, 282 आया। अब इसको क्या करना है, हमको डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो ये माइनस इधर भी माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डी बराबर क्या कहते हैं हम लोग, 282 डिवाइडेड बाय 94। क्या ये 3 बार में कैंसिल हो जा रहा है, हाँ कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 3 बार में कैंसिल करते हैं। मतलब डी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 23 आ गया। आगे क्या करना हम लोग को, डी का वैल्यू अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू। तो इस डी का वैल्यू को क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 1 में पुट कीजिए या फिर सेकंड में पुट कीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, क्या करेंगे, डी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारे पास, a प्लस 7D बराबर 23। तो a का वैल्यू निकालने के लिए a प्लस d का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3 बराबर 23। तो कितना होगा, a प्लस 21 बराबर 23। तो ये प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 23 माइनस 21, तो a बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। ये बराबर कितना आ गया, 2। अब हमारा ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो क्या करना होगा हम लोग को, आगे हम लोग को निकालने क्या बोला, 26 टर्म निकालने के लिए बोला। 26 टर्म निकालना मतलब T26 निकालना है। तो T26 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ए फर्स्ट टर्म इतना ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी मानते हैं तो एक कम कर देंगे, ए प्लस 25D, ए प्लस 25D। तो ए का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 2। ए का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग, 2 लाए हैं। 2 प्लस 25 इंटू डी का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 3 लाए हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 25, 3 जा 75, ठीक है। आगे क्या करना है, 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 77। तो मतलब 26 तक का टर्म कितना आ गया मेरे पास, 76 आ गया, 76। अब हम लोग को क्वेश्चन और भी बोला था निकालने के लिए, क्या निकालने को बोला है, फाइंड द प्रोग्रेशन। क्या निकालने बोला है, एपी निकालने के लिए बोलते हैं। एपी निकालने के लिए हम लोग क्या मेथड लगाएंगे, ए प्लस डी
ए प्लस 2d। इस तरह से हम लोग क्या निकलता है, ए पी निकलता है। और जो जो वैल्यू आया उसको पुट करते जाइए, आप लोग का प्रोग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 है। ठीक है, दूसरा टर्म में पुट करना 2 + 3, डी का वैल्यू कितना था 3 था। उसके बाद तुम लोग क्या करना है 2 + 2 × 3। अब इसको सोल्व कीजिए, ये पहला टर्म 2 हो गया, दूसरा टर्म 5 हो गया, तीसरा टर्म कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 2 8। तो मतलब ए पी मेरा कितना आ गया 2 5 8 आ गया। कितना आ गया 2 5 8 आ गया। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग और उसको सोल्व करेंगे।